हेलो दोस्तों। आज हम एक बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक जो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है आजकल लोगों को वही लेके आए हैं कि हमारा जो न्यू टैक्स स्लैब है उसमें जो 12 लाख की बात की गई है कि 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है और ये है क्या एक्चुअली, कैसे नहीं लगेगा, कैसे लगेगा। चाहे उसके 12 लाख के बाद 10,000 या 20,000 भी बढ़ जाता है तो क्या हमें पूरे पे टैक्स देना पड़ेगा या फिर कुछ और तरीका है। तो वो सारी बातें को हम समझेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि जो टैक्स स्लैब है, न्यू टैक्स स्लैब है, वो क्या क्या है, कैसे कैसे है। तो न्यू टैक्स स्लैब में आपको ये कहा गया है कि 0 से 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, नील टैक्स है। 4 लाख से 8 लाख तक आपको 5%, 8 से 12 10%, 12 से 16 15%, और एवब 24 लाख आपको 30%। जो कि पहले वाले टैक्स स्लैब में क्या था, अप टू 3 लाख आपको 0% था, जो कि अब तो 4 हो गया है। 3 से 6 लाख पहले 5% था, अब 4 से 8 लाख हो गया है 5%। तो लोगों को ये समझ में नहीं आता, सबसे पहले तो ये समझ में नहीं आता है कि आखिर ये टैक्स स्लैब है क्या। फिर जब हमको 12 लाख तक छूट ही मिल रहा है तो ये फिर 5% 10% क्या है। तो देखिए उन सारी बातों को हम अभी समझेंगे। तो अभी हम एक डेटा मान लिए हैं कि मान लीजिए कि आपका इनकम 12 लाख से ज्यादा हो गया है। वो कितना हो गया है, 14 लाख हो गया है। तो अब हमें कितना टैक्स पे करना पड़ेगा इसके बारे में समझते हैं। तो अब हम इस टैक्स स्लैब में आए। टैक्स स्लैब में आने पे हम देखें कि हम किस में आ रहे हैं। तो हम नंबर 4 में आ रहे हैं जो कि 12 लाख से 16 लाख के बीच में पड़ता है। और उस पर हमारा कितना परसेंट टैक्स है, 15% टैक्स है। तो 15% अगर हम टैक्स पे करते हैं तो कितना होगा, 15% हमने निकाल रखा है। 14 लाख का वो कितना है, 2,10,000 रुपये। तो क्या हमें इतना पे करना पड़ेगा, इतना बड़ा अमाउंट पे करना पड़ेगा, 12 लाख पे इतना बड़ा अमाउंट पे करना पड़ेगा? तो नहीं। आपको क्या करना है, कितना पे करना पड़ेगा और फिर जस्ट समझिए। अब देखिए, जैसे 12 लाख तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना था, यही सच्चाई है। लेकिन जैसे ही आप 12 लाख से पार आए, थोड़ा सा भी ज्यादा आए, 10,000 5,000 कुछ भी ज्यादा आए, तो आप क्या आ गए, आप टैक्स के रेंज में आ गए। यानी अब आपसे टैक्स वसूला जाएगा। उससे पहले आपको कुछ, ये जो टैक्स स्लैब है वो क्या इसका यूज है वही बताते हैं। उससे पहले तक आपको कोई टैक्स नहीं, लेकिन उसके बाद आपको टैक्स देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा? अब जैसे ही आप टैक्स में आए तो ये सारा स्लैब जो है एक्टिव हो जाएगा। उससे पहले इनएक्टिव था। 12 लाख से जब आप नीचे कमा रहे थे तो ये सारा इनएक्टिव था। जैसे ही आप 12 लाख से ऊपर गए ये सब एक्टिव हो गए। एक्टिव होने का मतलब ये आपको टोटल पे 15% नहीं देना है। अब है कि इसके सबको सब टैक्स एलिजिबल होगा। तो क्या और ज्यादा हो जाएगा? नहीं, और ज्यादा नहीं होगा। देखिए कैसे होगा। अब देखिए, आप जब 14 लाख गए हैं तो आप इस रेंज को तो पार कर ही चुके हैं, तो इसमें तो कोई टैक्स नहीं था, 4 लाख आपका बच गया। अब 4 लाख से जब 8 लाख आए तो आप इस रेंज को भी पार कर चुके हैं क्योंकि आपका इनकम 14 लाख है। तो जैसे आप इस रेंज को पार किए 12 लाख के बाद, तो आपको इस रेंज का जो टैक्स है वो देना पड़ेगा। तो इस रेंज का टैक्स कितना था, 5%। यानी कि आपको 4 लाख पे कितना देना था, 5%। अगर हम इसका 5% निकालते हैं तो कितना होता है, 20,000 होता है। आप निकाल के देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गैप है कितना है, 4 लाख का है। तो 4 लाख का 5% कितना होगा, 20,000 होगा। उसी प्रकार से अगर हम 8 लाख से 12 लाख तक जाते हैं तो 10% है, यानी यहाँ पे भी गैप कितना है, 4 लाख का है। तो यहाँ पे 4 लाख का आपका 10%, 10% ऑफ 4 लाख आप जब निकालिएगा तो कितना आएगा, लगभग 40K, यानी 40,000 के लगभग आएगा। ठीक। अब आप देखिए, अब इस रेंज में आ गए हम, ये सब का पे कर चुके हैं, अब हम आ गए इस रेंज में। इस रेंज में कितना पैसा बचा हुआ था, हम 14 लाख पे हैं, यानी कि 12 से 14 यानी कि 2 लाख। तो 15% ऑफ किसका हमको लगेगा, 2 लाख का लगेगा। तो ये हमको तो सीधा सीधा दिख रहा है। लेकिन हम लोग को एक और है, जो सैलरीड अकाउंट होता है उसको एक डिडक्शन मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है, छूट मिलता है। तो पहले वो जो छूट था वो था 50,000, लेकिन अब वो छूट को बढ़ा कितना कर दिया गया है, 75,000। यानी कि आप जब टैक्स सैलरी अकाउंट है, सैलरीड पर्सन है, तो आपको 75,000 की छूट टैक्स में मिलेगी, पूरे लाइबिलिटी में मिलेगी। ठीक। तो यानी कि 2 लाख जो हमको एक्स्ट्रा पड़ रहा था टैक्स के लिए, तो इसमें तो हमको 75% छूट मिलेगा। तो 75% जब छूट मिलेगा तो ये अमाउंट घट कितना हो जाएगा हमारा, 1,25,000। तो अब हमको क्या लगेगा, 15% किसका लगेगा, इसका लगेगा, ना कि 2 लाख का लगेगा। ठीक। तो जब हम इसका 15% निकालेंगे तो वो अमाउंट लगभग 18,750 आ जाएगा। ठीक। अब हम टोटल को जोड़ते हैं कि टोटल हमको कितना पे करना पड़ेगा। अगर मैं 14 लाख इनकम हुआ तो हम जोड़ते जाते हैं नाउ, जब जोड़ते जाते हैं तो पहला हो गया 20,000, फिर हो गया आपका 40,000, ठीक, फिर हो गया आपका 18,750। जब इस सबको आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 60
78,000 यानी कि टोटल जो अमाउंट आएगा 78,750 रुपये। ये अमाउंट आपको पे करना है, ना कि आपको ये अमाउंट पे करना है। ठीक, तो ये पूरा जो कंफ्यूजन था वो हमने दूर करने की कोशिश की कि आपको 78,750 पे करना है, ना कि 2,10,000 पे करना है। तो अगर मान लीजिए इसी तरह से आप जोड़ सकते हैं कि अगर किसी का 13 लाख हुआ तो 13 लाख का मतलब क्या हुआ कि 1 लाख ज्यादा हुआ। ठीक, और 1 लाख में 75% घट जाएगा, तो 75% घटेगा तो बचेगा आपको कितना, 25,000 बचेगा। और 25,000 का आपको जब 15% लीजिएगा तो 3,750 आएगा लगभग। तो यानी कि पहले ये जो तो लग रहा था अमाउंट, ये तो लगेगा ही, और उसके साथ कितना जुड़ेगा, 3,750। तो यानी अगर 13 लाख है, अगर आपका 13 लाख इनकम है, तो आपको जो टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा टैक्स के रूप में, कितना करना पड़ेगा, 63,750। ये डिडक्शन का अमाउंट लोग रिड्यूस करना कहीं कहीं भूल जाते हैं, तो डिडक्शन का अमाउंट हमको रिड्यूस करना है। तो ये आपका पूरा रहा, हमने समझाने की पूरी कोशिश की। आप इसको देख सकते हैं, और अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।